लिखा गया है नेपोलियन हिल के द्वारा। और आज हम जो अध्याय कर रहे हैं उसका नंबर है 8वां, अध्याय 8। और टाइटल है डिसीजन। तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्णय। निर्णय, टाल मटोल पर विजय। तो आज मैं वो नहीं पढ़ रही हूँ हर बार की तरह। वो काफी बड़ा सा पैराग्राफ है, जो क्या कहते हैं, सेइंग या जो लेखक लिखते हैं वो बहुत बड़ा है। तो आज मैं अवॉइड कर रही हूँ उसको, और सीधे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर चलते हैं कि डिसीजन मेकिंग हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसको बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट्स में ही एकदम शॉर्ट में मैं बताऊंगी, और ज्यादा विस्तार पे नहीं जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में लेखक जो है वो अमेरिका अमेरिका के फ्रीडम, जो उनको जो स्वतंत्रता जो मिली है उसके ऊपर उन्होंने बताया है। तो बहुत मतलब इतिहास के बारे में तो हम उस पे नहीं जाएंगे, बट हाँ, हम जरूर वो पॉइंट्स अब टच करेंगे जिसकी वजह से उनको वो स्वतंत्रता मिली। और हमारी लाइफ में हम कैसे कुछ जो भी डिसीजन लेते हैं उससे क्या इम्पैक्ट होता है, तो हम बस मोटा मोटा वही सब देखेंगे। तो अध्याय 8 जो है, टाल मटोल पर विजय। यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि सफलता पाने वाले लोग निर्णय कैसे लेते हैं, और असफलता अक्सर कैसे टाल मटोल, जिसको इंग्लिश में अभी बहुत, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं, की वजह से होती है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है कि बात को टालना। मतलब ठीक है, आज मन नहीं कर रहा है तो कल कर लेंगे, ठीक है परसों कर लेंगे, ऐसा जो हमारे अंदर वो एटीट्यूड आता है उसको उसको ही बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। तो मुख्य संदेश: सफल लोग जल्दी और दृढ़ता के साथ निर्णय लेते हैं। असफल लोग देर से निर्णय लेते हैं और बार बार उन्हें बदलते रहते हैं। इस अध्याय का विस्तृत सारांश: निर्णय लेने की शक्ति, पावर ऑफ डिसीजन। तो जो लेखक है नेपोलियन हिल कहते हैं कि निर्णय लेना ही वह कड़ी है जो इच्छा को कार्य में बदलती है। बहुत से लोग केवल सोचते रहते हैं, लेकिन जब निर्णय लेने और कार्य करने की बारी आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। निर्णय लेने की शक्ति रखने वाले ही अपने जीवन को नियंत्रित करते हैं। टाल मटोल सबसे बड़ा दुश्मन है। मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो अच्छी चीज नहीं है। टाल मटोल यानी अभी नहीं बाद में करेंगे, यह आदत लोगों के सपनों को नष्ट कर देती है। हर बार जब हम निर्णय लेने में देरी करते हैं तो हम अवसरों को खो देते हैं। इसे निर्णय का उल्टा मानते हैं, यानी जो लोग निर्णय नहीं ले पाते वे अक्सर असफल होते हैं। फिर फिर क्या है कि लेखक बताते हैं कि दूसरों की राय पर निर्भर मत रहो। कई लोग अपने जीवन के फैसले दूसरों की राय पर आधारित करते हैं, चाहे वो उनके फैमिली मेंबर हो या दोस्त हो या समाज में लोग। तो चेतावनी देते हैं लेखक: यदि आप खुद के लिए निर्णय नहीं लेंगे तो कोई और आपके लिए निर्णय ले लेगा, और शायद वो आपके हित में नहीं होगा। खुद पर विश्वास करें और आत्मनिर्भर बने। लेखक इस अध्याय में काफी जोर देते हैं कि हमको ना हम स्कूल भी जब हम अपने स्कूल लाइफ में होते हैं तो हम बहुत पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं हर बात के लिए उनको ही। तो हमको प्रोत्साहित करना चाहिए अपने बच्चों को कि एटलीस्ट वो डिसीजन ले, हम उनका सुने और फिर हम अपनी राय उन पर थोपे। तो मुझे एज अ पेरेंट लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और अगर हम अब बचपन से आदत देते हैं बच्चों को, तो वो आगे चल के फिर उनको भी इजी हो जाएगा कोई भी सिचुएशन में डिसीजन लेना। फिर चौथी इंपॉर्टेंट पॉइंट है: निर्णय जल्दी ले, परिवर्तन धीरे। डिसाइड फास्ट, चेंज स्लो। लेखक ने 25 वर्षों तक 500 से अधिक सफल लोगों का अध्ययन किया। ये जो किताब है वो एक्चुअली उसी पे है, 500 लोगों पे जो उन्होंने अध्ययन किया। और उन्होंने पाया कि सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और उन्हें बिना ठोस कारण के आसानी से नहीं बदलते।
जबकि असफल लोग निर्णय लेने में बहुत समय लगाते हैं और अक्सर बाहरी प्रभावों से बार बार निर्णय बदलते हैं। तो इसमें लेखक पिछले अगर आपको ध्यान होगा तो उन्होंने बताया था कि एक आप मास्टरमाइंड ग्रुप बनाए और उनकी उसमें आप अपना योगदान दे और मिलते जुलते रहे, पॉइंट्स डिस्कस करते रहे, और बाहर वाले जो भी है, बाहर वाले लोग हैं, वो इन्फ्लुएंस करेंगे, वो कुछ क्या कहते हैं इसको, अगर कुछ बात बोलते भी है तो आप अपने उस समूह में जो आपने अपने मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया है, उनसे वो बात रखिए और फिर आपस में उसका सल्यूशन निकाले और अपने प्रोजेक्ट पे या जो भी आपने डिसीजन लिया है कोई कार्य को करने के लिए, तो आगे चलते बने। निर्णय लेना एक आदत है, डिसीजन मेकिंग इज हैबिट। तो वही जैसे मैंने बताया कि हम बच्चों को भी अपने उनके स्कूल लाइफ में भी हमेशा हम हेल्प करें कि वो खुद निर्णय लें। तो निर्णय लेने की क्षमता अभ्यास से आती है। जब आप छोटे छोटे निर्णय खुद लेते रहते हैं तो धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। गलत निर्णय लेना भी सीखने का हिस्सा है, इससे डरे नहीं। सबसे खतरनाक बात है कुछ भी नहीं करना। फिर लेखक यहाँ बताते हैं कि आत्मनिर्णय का अभ्यास करें। हिल कहते हैं कि आत्मनिर्णय, सेल्फ डिसीजन, आपको आत्मविश्वास देता है। जब आप बार बार खुद निर्णय लेते हैं तो आपके अंदर एक आंतरिक आवाज, मतलब जिसको हम इंग्लिश में इंट्यूशन बोलते हैं, विकसित होता है, जो आपको सही मार्ग दिखाती है। प्रेरणादायक उदाहरण, जो लोग खुद के लिए लेने से डरते हैं वे जीवन भर दूसरों के निर्णय से संचालित होते हैं। फिर यह अब हम पूरा एक समरी छोटा सा इसका यही निकालते हैं कि यह अध्याय हमें सिखाता है कि निर्णय लेना सफलता की कुंजी है। जो लोग जल्दी और सोच समझ कर निर्णय लेते हैं वे आगे बढ़ते हैं। टाल मटोल, अनिर्णय और दूसरों की राय पर आधारित निर्भर रहना ये भारी सफलता में बाधा है। निर्णय लेने का अभ्यास करें, आत्मविश्वास रखें और अपनी योजनाओं पर कार्य करें। तो अगर अ, तो इस चैप्टर में बस बेसिकली लेखक वही समझाते हैं कि आप हमेशा कोशिश करे कि डिसीजन ले और उस पे अटल रहे, और इधर उधर की बातों से और या समाज में लोगों से किसी से प्रभावित ना हो। बस अपने जो विचार आपने जो शुरू किया है विचार से कि मुझे ये करना है, वो उसको पकड़े रहे और आगे बढ़ते चले। तो बस आज का स्वाध्याय के लिए इतना ही है। सो थैंक यू सो मच समय देने के लिए और मुझे सुनने के लिए। आई होप इससे कुछ आप अपने आगे जीवन में इसको यूज कर पाए और अपने जीवन में थिंक एंड ग्रो रिच, जिस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं,